गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं हिंदी के क्लास में लेकर के आया हूं रस। तो आइए देखते हैं रस, देखेंगे रस। उसके बाद रस का अर्थ। तो आइए देख लेते हैं रस का अर्थ। रस का अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अर्थात कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जी हाँ, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। रस का अर्थ क्या है? जो बहता है, अर्थात जो भाव के रूप में हृदय में बहता है वही रस, उसे ही रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ जो बहता है हमने अभी बताया, अर्थात भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। आइए अब देखते हैं रस के प्रकार। देखेंगे रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इसको याद रखिएगा। भरत मुनि के अनुसार अगर देखा जाए तो रसों की जो संख्या है वह 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। जो 9 रस होते हैं उस 9 रस में से जो शांत रस है उसको रस नहीं माना है भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार आपने देखा रसों की संख्या 8 है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। अगर सूरदास के अनुसार देखा जाएगा तो सूरदास ने रसों की संख्या को 11 माना है। सूरदास ने रसों की संख्या को 11 माना है। जो 10वां रस है वह वात्सल्य रस है। 10वां रस को उन्होंने वात्सल्य, 9 रस को आप जानते हैं, 9 रस में से जो शांत रस है उसको भरत मुनि ने रस नहीं माना था, इसलिए वो उनके अनुसार 8 हो गया था। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। तो 10वां जो है, 9 के बाद जो 10वां है वह वात्सल्य रस है। और 11वां जो है, जो 11 नंबर का रस है वह क्या रस है, कौन सा है? तो भक्ति है। याद रखिएगा, भक्ति। तो 11वां रस कौन सा है? भक्ति का रस। तो ये 11 रस जो है सूरदास के अनुसार है। आपको कंपटीशन में किसी क्वेश्चन में यही पूछता है कि सूरदास के अनुसार कितने रस हैं, तुरंत याद रखिएगा 11 हैं। और भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? तो 8 हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। देखिएगा यहां पर दुख ही जीवन की कथा रही, दुख के बारे में है, करुण रस। पता चल रहा है कि यह करुण रस है इसको पढ़ने के बाद। ऐसे ही वीरों का कैसा हो बसंत, यहां पर वीर रस का एग्जाम्पल है। राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरे, देखिए ये भक्ति रस में आ गया। राम 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 शब्द आ रहा है, राम को जप रहे हैं, तो ये भक्ति रस में होगा।
जो सूरदास ने माना हुआ था। अभी आपने देखा यहां पे जो सूरदास ने 11 रस माने हैं उसमें भक्ति को माना था। तो राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, इसमें कौन सा हो गया? भक्ति। इन दांतों पर मोती वारूं, वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस इन दांतों पर मोती वारूं। आइए इसके विस्तार को पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं रस। तो रस की परिभाषा को तो आगे बताया गया है कि रस का अर्थ वगैरह क्या है, वही उसकी परिभाषा है। रस को आप मर्क कर सकते हैं। उसके अंग, तो रस के अंग यहां पर आप देख सकते हैं। रस के अंग जो है मुख्य रूप से 4 अंग है, जैसे ये अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये तो हो गया उसके अंग। अब उसके बाद देख लेते हैं रस के अंग हो गए। देखिए परिभाषा की बात आई थी, आगे हमने बताया था। यहां पर अगर थोड़ा सा देख लें, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो ये तो रस की परिभाषा होगी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाए है। उसके बाद अंग की बात है, तो अंग में हमने पढ़ लिया स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये अंग हो गए। और अब देख लेते हैं वो रस। ठीक है, तो रस जो होते हैं, इस रस की अगर आप जिक्र करें तो रस में पहला रस है श्रृंगार रस। 11 रस की बातें हुई हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वह रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा होता है। शांत रस का निर्वेद या निर्वृत्ति होती है। वात्सल्य रस का रति होता है और भक्ति रस का अनुराग होता है। ठीक है, कई बार कंपटीशनों में पूछता है शांत रस, तो इसलिए शांत रस को आप याद रखेंगे। शांत रस का स्थायी भाव जो है निर्वेद या निर्वृत्ति होती है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कि अंग के बारे में बातें चल रही थी, देख लेते हैं यहां अंग कौन कौन से हैं। तो रस के अंग को हम लोगों ने पढ़ा था। रस के अंग को यहां देखिए बताया गया है। रस के अंग मुख्य कौन कौन हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद अस्थाई भाव क्या होता है, इसके बारे में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अस्थाई भाव क्या है? वह भाव जो अस्थाई हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे। अस्थाई, वह भाव जो अस्थाई हो अर्थात काफी समय तक बना रहे, वही कहलाता है अस्थाई भाव। वर्तमान में इनकी संख्या, वर्तमान में जो है अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? तो 11 है। किसके अनुसार? सूरदास के अनुसार। अब देखेंगे इसके बाद, तो सभी रसों के बारे में हमने बताया था कि रस जो है कौन कौन है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति बताया गया था। हास्य रस का स्थायी भाव हास बताया गया है। ऐसे ही रौद्र रस का स्थायी भाव शोक, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल और भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है वह भगवत अनुराग और विषयक होता है। भगवत अनुराग और विषयक होता है। आइए अब देख लेते हैं विस्मय, अरे विभाव। आइए अब इसके बाद देखते हैं विभाव। तो विभाव क्या है? विभाव की डिफिनीशन आइए देख लेते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को
जगाते हैं उन्हें विभव कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो व्यक्ति है अगर किसी अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को उसमें जगा दे तो उन्हें ही विभाव कहते हैं। उसमें आलंबन, आलंबन विभाव क्या है ये देख लेते हैं। जिसका आलंबन या सहारा लेकर के अस्थाई भाव जागृत होते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। यानी जिसका आलंबन या सहारा लेकर के अस्थाई भाव जागृत होते हैं वो आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे कि फिल्म की हीरोइन को देख लें कि उसी का सहारा लेकर के उसमें अस्थाई भाव जागृत होता है, आलंबन होता है। आइए उसके बाद देख लेते हैं इसमें विभाव में उद्दीपन क्या है। उद्दीपन को देखेंगे, विभाव में उद्दीपन को देख लेते हैं। तो उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी जिन वस्तुओं या परिस्थिति है उसको देख करके जो अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं उन्हीं को उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे प्रकृति, सुहावन वातावरण, चांदनी रात, कोकिल, ये सब। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव में क्या होता है, भाव ज्यादा देर तक न हो, जो भाव ज्यादा देर तक न हो अर्थात क्षणिक हो, संचारी भाव कहलाता है। और संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 मानी गई है। जैसे कि हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष, रोम, ये सब इत्यादि। ऐसे ही 13 जो है 33 भाव संचारी भाव माने गए हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो दुख ही जीवन की कथा रही, अगर क्या कहूं जो आज नहीं कही, कौन सा अलंकार है, तो आप देखेंगे कि यहां पे जो है करुण रस, कौन सा रस है सॉरी, तो यहां पे करुण रस हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, तो करुण रस का बात, दुख का बात आया है। उसके बाद देखेंगे तो वीरों का कैसा हो बसंत, तो वीर रस हो जाएगा। राम जपू जपू बाबरे, भक्ति हो जाएगी। इसका जिक्र आगे के एग्जाम्पल में हो चुका था। इन दांतों पर मोती वारूं, यानी वात्सल्य रस हो जाएगा। आइए इसके बाद देख लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस के एग्जाम्पल में देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो इसमें जो है श्रृंगार रस होगा। एक जगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तो इसमें भी श्रृंगार रस है। इसके बाद वीर रस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो यहां पे उत्साह की बातें आ रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो इसलिए यह वीर रस हो जाएगा। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, तो यहां भी देखिए उत्साह की बातें आ रही हैं, तो यह भी वीर रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आप, करुण रस। करुण रस, तो करुण रस में क्या होता है, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। तो यहां पे करुण रस आ गया है, शोक की बातें आ रही हैं, तो ये हो जाएगा करुण रस। ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, देखिए तो करुण रस की बातें आ गई। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, इसमें करुण रस आ रहा है। ऐसे ही देखेंगे हास्य रस। हास्य रस, हाथी जैसी देह गेंडे जैसी खाल, देखने से ही हास्य लग रहा है कि यहां पे हंसी की बातें हो रही है, हास्य जैसा हास्य रस की बातें लग रही हैं।
तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल। तो ये सब हास्य रस हो गए। रौद्र रस देख लीजिए, खून उनका उबल रहा था, खून उनका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो यहां पे रौद्र रूप धारण कर रहा है कि मनुष्य से दैत्य के रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए यहां पे रौद्र रस हो जाएगा। भयानक रस को देख लेते हैं। भयानक रस, भय की बातें होंगी। यहां पे देखिएगा, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर। एकदम चारों ओर यहां पे सन्नाटा है, यानी कि भय का भय मालूम चल रहा है, तो इसलिए यहां पे भयानक रस हो जाएगा। लग रहा था डर दूर भी थी मोर। तो यहां डर है, यहां भी भय की बात हो रही है, तो यह भयानक रस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे विभत्स रस। गिद्ध और चील मड़रा रहे थे, गिद्ध और चील मड़रा रहे थे और चूहे को तड़प रहे थे, तड़पा रहे थे। गिद्ध और चील मड़रा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे, तो यहां पे विभत्स रस हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, अद्भुत रस। अद्भुत, मछली चलकर जमीन पर आई, मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देख ये साहिल भाई। इसमें जो है अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। इसमें भी अद्भुत हो जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी देखिए अद्भुत बातें यहां भी हो रही है, बढ़ा चढ़ा के अद्भुत बातें हो जा रही है कि राणा ने सोचा इस बार। अभी राणा सोचा था, तब तक चेतक उस पार चल जाता था। कितना अद्भुत बातें कही गई हैं, तो इसलिए इसमें अद्भुत अलंकार और अद्भुत रस हो जाएगा। अब देख लेते हैं शांत, शांत रस। तो ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। इसमें शांत रस हो जाएगा। शांत रस, नेकी पर चले और बंदी से टले, नेकी पर चलो और बंदी से टले, ऐसा होगा तो ये शांत रस हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसमें भी हो जाएगा शांत रस। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दीपक को जलते ही, दीपक जलते ही पूरा अंधियारा जो था, अंधेरा था, वो मिट ही जाता है, तो इसलिए यहां पर भी ये शांत रस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट और अंतिम देख लेते हैं भक्ति रस और वात्सल्य को। तो भक्ति क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें देखेंगे अगर भक्ति रस मिल रहा है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो ये भक्ति रस है, इसमें भक्ति की बातें आ रही हैं। वात्सल्य रस, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो इसमें क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ा। आज के क्लास में बस इतना ही। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।